16 फरवरी। कितने फरवरी? 16 फरवरी, और वो भी 2025 की। और उस दिन भी स्पेशल डे, क्योंकि आज हम यहां जो इकट्ठा हुए हैं, किस लिए हुए हैं? एक रास्ते पे चलने के लिए, एक पथ चुनने के लिए, जिसे हम प्रतिज्ञा पथ के नाम से जान रहे हैं। ऐसे हो? ऐसा ही है? हम सब यहाँ पे प्रतिज्ञा पथ के लिए आए हैं। क्या बात है। और जब भी मैं किसी भी माध्यम से आप लोगों के बीच में आता हूं, तो मुझे एक अलग ही फील मिलती है। आप लोगों से एक अलग ही प्यार मिलता है। और हकीकत यह है कि यार यहां से नहीं, वो यहां से निकलता है। और मैं अपने आप को हमेशा खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं आपके परिवार का एक छोटा सा माध्यम हूं। माध्यम इसलिए बोला, बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद से माध्यम उन्होंने चुना था इस परिवार को बनाने के लिए। और आप सब इतने अच्छे हैं, मैं नतमस्तक हूं बाबा बजरंगबली के चरणों में कि इतना प्यारा परिवार उन्होंने मुझे दिया है। और मैं हमेशा 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 आप लोगों को अपने तरीके में धन्यवाद जरूर देता हूं, और आज भी देता हूं। थैंक यू इतना प्यारा परिवार देने के लिए। आज मैं आप लोगों से ज्यादा बातें करने के लिए नहीं आया। एक्चुअली तो मैं आज बातें करने के लिए नहीं आया था, बट आप लोगों के प्यार ने मुझे इस मंच पे फिर बुला दिया। मैं तो आप लोगों से सिर्फ मिलने के लिए आया था, आप लोगों को देखने के लिए आया था। लेकिन मैं बोलता हूं ना, जब जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूं, तो बार बार आप लोगों से प्यार हो जाता है। पता नहीं ऐसी कौन सी चीज आपके पास है कि वो आपकी तरफ मुझे खींच लेती है, और ना चाहते हुए भी आज भी स्टेज पे आना पड़ा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर मुझे सुनने के लिए। लेकिन आज मैं कुछ सुनाने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगा। आर यू रेडी? तैयार हैं? मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा। शुरुआत मेरी वाणी की तभी होगी जब मैं आपसे आज 3 सवाल पूछूंगा। आप तैयार हैं उन 3 सवाल का जवाब देने के लिए? आर यू रेडी? सबसे पहले, इस हॉल में जितने भी बैठे हुए हैं, क्या वो जिंदा हैं? क्या इस हॉल में बैठे हुए सभी लोग जिंदा हैं? क्या बात है। मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इस मंच पे जिंदा लोगों के बीच में खड़ा हूं। बैठ जाइए। पहले सवाल का आपने बड़े अच्छे से आंसर दिया कि यहां पे सभी लोग जिंदा हैं। अभी बात करते हैं मेरा दूसरा सवाल। क्या आप सभी सपने देखते हैं? क्या सभी सपने देखते हैं? क्या बात है, जबरदस्त। मतलब कि जिंदा भी है और सपने भी देखते हैं। ये तो हकीकत है कि आप सब यहाँ बैठे हुए इंसान हैं, क्योंकि जिंदा इंसान ही सपने देखता है। तो आज आप लोगों ने ये क्लियर कर दिया कि आप जिंदा भी हैं और आप इंसान भी हैं, क्योंकि आप सपने भी देखते हैं। अब तीसरा सवाल बड़ा इमोशनल है। आप जो भी काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, यानी आप कुछ भी करते हैं, क्या उनसे वो सपने पूरे होंगे? जो भी काम आप करते हैं, क्या उससे वो सपने पूरे हो सकते हैं? पीछे वाले हो सकते हैं? किसके हो सकते हैं? मन्नत इंडिया में काम करते हैं। मन्नत बात की बात है। पहले हम बात कर रहे हैं अपनी लाइफ की। हम कहीं भी काम करते हैं, और जो भी हम काम करते हैं, क्या उस काम से वो सपने, जो भी आपने बोला कि आप देखते हैं, ये आपने क्लियर किया ना कि आप सपने तो देखते हैं, लेकिन क्या वो पूरे होते हैं? क्या पूरे करना चाहते हो? क्या उन सपनों को जीना चाहते हो? तो अभी नहीं बताऊंगा,
अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा अब से 20 मिनट के बाद। 20 मिनट तैयार है? लेकिन विश्वास रखना, एक ऐसा मंत्र बताऊंगा, सपने आपके नहीं, आपके माँ बाप के, आपके बच्चों के भी, सबके पूरे होंगे। बस वो मंत्र रट लेना। वो एक ऐसा मंत्र आज आप लोगों को देके जाऊंगा जहां से आप सब अपने सपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन इंतजार 20 मिनट का करना पड़ेगा। तैयार है सब? 20 मिनट रुकने के लिए? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। देखिए, कभी भी हम किसी भी अगर सपनों की बात करें तो सपने एक ही तरह से पूरे हो सकते हैं, और वो एक ही रास्ता है, वो है मेहनत। मेहनत के बिना कभी भी कोई सपना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वो सही दिशा में की हुई मेहनत होनी चाहिए। सही दिशा में की हुई मेहनत होनी चाहिए। हम जिस जोन में रहते हैं, जिसको आराम हम बोलते हैं, आराम इंग्लिश में जाए तो कंफर्ट जोन भी उसे हम बोलते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, हम बात करेंगे आराम की। हर किसी को पसंद है, यस या नो? यस या नो? सबको आराम करना पसंद है। हर कोई चाहता है कि आराम से जिंदगी जिए और आराम से सपने पूरे हो जाए। नहीं हो सकते। सबको लगता है ना ऐसे कि आराम से सब काम हो जाए। बट मैं आज आपको एक अपनी इस वाणी को एक कहानी के थ्रू बताना चाहूंगा। कहानी हमारे भगवान की है। भगवान राम, जिसे हम सब पूछते हैं। यस। वनवास हुआ था, हुआ था नहीं? वो भगवान थे, समझना मेरे भाई। वो क्या थे? भगवान थे। धरती पे जन्म लिया, जन्म लेके वनवास गए। उनके अंदर इतनी ताकत थी कि अगर वो एक बाण छोड़े तो तीनों लोकों में वो बाण उनका घूम के जो भी उनका लक्ष्य होगा भेद के उनके ही पास वापस आ जाता था, क्योंकि वो भगवान थे। एक बार चित्रकूट में वो लेटे हुए थे, माता सीता की गोद में सर रख के सो रहे थे। तभी एक कौवा, जिसे इंद्र का पुत्र भी बोलते हैं, जिसका नाम, क्या बात है, ताली बजाइए, जिसका नाम जयंत था, वो बार बार माता सीता के पैरों में चोंच मारता है। लेकिन माता कहीं राम ना उठ जाए, पेशेंस के साथ बैठी रहती है, और वो चोंच मारता रहता है तो वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मैं जितनी भी इस कहानी लेके आता हूं अपने धर्मों से लेके आता हूं, आज भी धर्म की है, लेकिन सीख क्या मिलती है वो मैं आपको बताता हूं। रामचंद्र जी के पैर में खून लगता है, आंखें खुलती है तो देखते हैं कि माता के सीता के पैरों से तो खून निकल रहा है। कौवे को देखते हैं, कौवा डर के भाग जाता है, क्योंकि वो इंद्र का पुत्र था, कौवे का रूप बना के आया था। और वहीं से एक तिनका उठाते हैं, ताकत समझिए, वहीं से एक तिनका उठाते हैं और कौवे के पीछे फेंक देते हैं, जो ब्रह्मास्त्र का रूप ले लेता है। कौवा तीनों लोकों में घूम जाता है, लेकिन उस तिनके से बनी बाण से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। तब एक शख्स, जिसे नारायण नारायण का जो उच्चारण करते हैं, क्या नाम है? क्या बात है, नारद मुनि जी मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई जा, राम के चरणों में जा, वहीं तेरा उद्धार हो सकता है। और वो आता है और वो तिनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ता, और राम के चरणों में भी आके उसकी एक आंख को भेद देता है। अभी कुछ ही समय बाद एक दुर्घटना घटती है, माता सीता का अपहरण हो जाता है। ध्यान देना मेरी बात को, क्या हो जाता है? माता सीता का अपहरण हो जाता है। रावण माता सीता को ले जाता है, लेकिन राम नंगे पैर दर बदर कांटे पैर में लेते हुए माता सीता की खोज करते हैं, समुद्र पे पुल बनाते हैं, श्रीलंका में जाके युद्ध लड़ते हैं, रावण को खत्म करते हुए माता सीता को लेके आते हैं। कौन? कौन? वही रामचंद्र जी, जो एक तिनके को ब्रह्मास्त्र बना के तीनों लोकों में घुमा सकते हैं। वो उसी तिनके को अगर दोबारा यूज करें, अपने बाण को यूज करें, उन्हें क्या चित्रकूट से बाहर निकलना पड़ता? वो वहीं से छोड़ते जा, रावण को मार वापिस आ। होता या नहीं होता? रावण को मारता बाण और वापिस भी आता।
क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन उन्होंने हम लोगों को बताया, इंसान को बताया कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से कभी भी नाम नहीं होगा। समझ में आया आपके? आराम से कभी भी नाम नहीं होगा। ये किसने हमें समझाया? भगवान ने समझाया। अब समझ लीजिए यार, भगवान धरती पे आए, उन्हें कर्म करना पड़ा, काम करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा। हम तो इंसान हैं, तो हमें भी निकलना पड़ेगा ना उस कंफर्ट जोन से, उस आराम की जिंदगी से। तो सबसे पहले जो आराम की जिंदगी है उसको त्याग दीजिए और भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए। तैयार हैं उस रास्ते पे चलने के लिए? क्योंकि जब आप मेहनत करोगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। ध्यान देना, जब आप मेहनत करोगे लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे वही सारे लोग आपके पीछे पाएंगे। तो मतलब वो लोग भी जानते हैं कि यदि आज हम इनके साथ आ गए तो ये कामयाब नहीं होंगे, इसलिए अभी नहीं इनके साथ आ रहे, बाद में आएंगे तो भी कामयाब हो जाएंगे। तो क्यों इनका दिल तोड़ रहे हो यार? कामयाब हो जाते हैं उनको भी पीछे ले जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं ना उनको भी पीछे ले जाते हैं। क्योंकि आपने एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण है, अगर मुझे तैरना सीखना है तो मैं क्या किनारे बैठ के सीख जाऊंगा? नहीं, क्या करना होगा? तैराक बनने के लिए मुझे पानी में उतरना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने यहाँ अचीवमेंट देखे, स्टार डायमंड तक के अचीवमेंट देखे, क्या बिना इस मैदान में उतरे मिल जाएंगे? इस डायरेक्ट सीलिंग के पानी में भी आपको उतरना पड़ेगा। और तैराकी एक दिन में नहीं बनोगे, लेकिन विश्वास रखना एक दिन जरूर बनोगे। अगर रेणु माना जी 1.25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा सकते। हो सकता है कि आप 1.25 करोड़ आने वाले कुछ महीने में कमाओगे, बट तैराकी बनने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मन्नत में ज्वाइन है? जो ज्वाइन है, क्या बात है, सभी लोग ज्वाइन है। वेरी गुड। पहला काम आपने कर दिया, तैरने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। लेकिन उस तैरने के लिए तैयार होने से सब कुछ नहीं होना है, अभी कंटिन्यू में प्रैक्टिस में भी आना है। कहां से आना है? प्रैक्टिस से आना है। जैसे सब बोल रहे थे कि 1.25 करोड़ कमा लिया है, 90 करोड़ कमाएंगे। कहां से कमाएंगे? अपने प्रोडक्ट से कमाएंगे। सबसे बड़ी पावर क्या है आपके पास? आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उस प्रोडक्ट का कंप्लीट यूजर भी आपको बनना पड़ेगा। अब आप दिल पे हाथ रखिए, सच बोलना। आपको सौगंध है जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सच बोलना। कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास मन्नत के कंप्लीट प्रोडक्ट रखे हुए? कंप्लीट। ध्यान देना, क्वेश्चन को सुनना। कितने ऐसे लोग हैं जिसके पास मन्नत के आज 63 प्रोडक्ट है और 63 के 3 उसके घर में रखे हैं? समझ में आपके? ये हमारी हार का सबसे बड़ा कारण है, ये हमारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। क्योंकि 90 करोड़ आने कहां से? कहां से? प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट की नॉलेज हमें नहीं है, उसके यूजर हम नहीं है, उसके प्रति विश्वास नहीं है, अपने घर में उसको नहीं रखे हैं, तो क्या 90 करोड़ आएंगे? नहीं आ सकते। लिख लेना, क्योंकि आपकी पावर आपका प्रोडक्ट है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा बजरंग बली ने अपने आशीर्वाद से मन्नत का प्रोडक्ट इस दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट बनाया। लेकिन उसकी पावर आप तभी समझेंगे जब आपके घर में वो पूरे के पूरे होंगे। आज डायरी में नोट कर लेना, अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है और मन्नत प्लेटफॉर्म पे सफल होना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट का यूज करना है। और 63 प्रोडक्ट आपके घर में होने चाहिए। अगर रख सकते हो तो सपने देखना, नहीं तो यार जिंदगी तो चली गई है।
जिंदगी तो चली रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज यहां से जाने के बाद कंप्लीट यूजर बनेंगे और 100% प्रोडक्ट अपने घर में रखेंगे। और जिन लोगों को शंका है, मैंने पहले क्वेश्चन किया था, जो सपने देखते हैं क्या वो पूरे हो सकते हैं? जिस काम से आप कर रहे हैं नहीं हो सकते, लेकिन इन 63 प्रोडक्ट का यूजर बन जाना, अपने घर में रख लेना। पहला मंत्र यही नोट कर लेना। पहला मंत्र क्या है? यूज द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट का यूज करो। अरे आज कौन सा ऐसा घर बचा हुआ है जिसके परिवार में बीमारी ना हो? आप जाइए अपने परिवार में, अल्ट्रासाउंड करा लेना, 95% लोगों का लीवर ही फैटी मिलेगा। और जब उस लीवर फैटी की रिपोर्ट लेके किसी एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे ना, सबसे पहले तो वो बिल बनाएगा मिलने का, उसके बाद फिर दोबारा लिखेगा अपने टेस्ट की मेरी लैब से कराना, और फिर दवाइयां चलाएगा। और वो फैटी लीवर को तो सही करेंगे, लेकिन दूसरा नुकसान जरूर करेंगे। करेंगे या नहीं? अरे अपना आयुर्वेद का लिमिटेड यूज करना, गारंटी देता हूं अगले 2 से 3 महीने में आपका फैटी लीवर को जीरो कर देगा। समझ रहे आप? आज माता बहनें जो नए नए कपल है, बहुत सारी बीमारियां आ रखी हैं, बच्चों के लिए दर बदर के ठोकरे खाते घूम रहे हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर काटते घूम रहे हैं, यस या नो? और डॉक्टरों को मोटी मोटी अपनी कमाई दे रहे हैं ना? अरे मेरे भाई, उन लोगों को जाके बताना कि मन्नत का ओमैन केयर यूज करना, तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। लोग पैरालाइज हो रहे हैं, नशे वीक हो रही हैं। अरे अपना प्रास देना, आप खुद बताएंगे नशे ठीक होंगी या नहीं, पैरालाइज से बचेगा या नहीं। समझ रहे आप? आपके पास में मैं हकीकत में बता रहा हूं, बाबा की वही संजीवनी है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई को उसने दी थी। ये वही संजीवनी है जो मन्नत के रूप में आप लोगों को बाबा बजरंगबली ने दी है। मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, अपने घर से बीमारियों को भगाओ, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी हमारे घर में ही रखी है। अगर ये भारत का 140 करोड़ सदस्य अपने घर से बीमारी भगाने के ठान ले, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत से बीमारी नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ठानना हमें पड़ेगा, ठानना हमें पड़ेगा। आज माताएं बहनें सर्वाइकल से परेशान, घुटनों के दर्द से परेशान, नए नए लड़के उठते हुए भी कट 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 की आवाज से परेशान है या नहीं? क्योंकि खान पीन, किचन के अंदर जो खान पीन है उसकी हालत देख रहे हैं ना। किसी ने मन्नत संजीवनी के तौर पे औरतों लेके आई थी, साला कैसे सर्वाइकल है, कैसे घुटनों का पेन है, सबको ठीक करने का वादा करता है। लेकिन ये बीमारियां कहां से निकलती है? किचन से। कहां से निकलती है? किचन से। किचन के अंदर हम मसाले पेस्टिसाइड के लेके आते हैं, सोचते हैं अच्छे के लिए, लेकिन बुरा होता है, और उस बुरे के चक्कर में और बीमार होते हैं। लेकिन मन्नत संजीवनी के तौर पे अपने किचन के मसाले भी लेके आया, लेकिन आप लोगों को यूज करते हुए शर्म आती है। अरे अपनी बीमारी को भगाओ, बाजार से खरीदते हो ना, लैब टेस्ट करा लेना, अगर मन्नत की बगल का आपको बराबर का कोई प्रोडक्ट मिल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? अपने किचन से जहर को बाहर करिए, उस पेस्टिसाइड को बाहर करिए, और अपने परिवार के, अपनी कंपनी के जो ऑर्गेनिक मसाले आए हैं उनका यूज करिए। मायने बिजनेस का नहीं है, मायने ठीक होने का है। दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों के बारे में पता चलता है कि कैंसर है। दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों के बारे में पता चलता है किडनी की प्रॉब्लम है। दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों के बारे में पता चलता है कि लीवर की प्रॉब्लम है। और सोचना उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिसके भी छोटे से बच्चे होते हैं। मैं आपको जीता जागता एग्जाम्पल आज देता हूं। पिछले 1 महीने से मेरी आंखों की नींद उड़ी हुई थी। कुछ सीनियर लोगों को पता है, मेरे खुद के बेटे की किडनी की जो पेशाब वाली नली होती है वो ब्लॉक हो गई थी। आप लोग समझना, वो ब्लॉक हो गई थी। मैंने यहां किडनी हॉस्पिटल में चेक कराया, उन्होंने एक टेस्ट लिखा दिल्ली के लिए,
मैंने दिल्ली में टेस्ट का अपॉइंटमेंट लिया, वो अपॉइंटमेंट ही मुझे 20 डेज के अप्रोक्स का मिला। समस्या आज थी और कितने दिन बाद का मिला? 20 दिन बाद का मिला। मैंने अपने डॉक्टर से बात की, मेरे डॉक्टर बोलते हैं कि तेरे पास तो भगवान बजरंगबली की संजीवनी है कि तू डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहा है। मैं वास्तविकता बता रहा हूं, सच बता रहा हूं। और मैंने अपने डी-स्टोन और लिक्विड को अपने बच्चों को पिलाना शुरू किया। जो ब्लॉकेज थी, जो चीजें ब्लॉक थी, मात्र 15 दिन में ओपन हो गई। मैं जब किसी का चेक कराने के लिए गया, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जब किसी किडनी का स्कैन होता है उसको कराने के लिए गया, मेरे से डॉक्टर बोलते हैं, बोला बच्चे को समस्या क्या है? मगर सर रिपोर्ट में ये था। बोला साला रिपोर्ट ही झूठी लग रही है कि उसकी तो बिल्कुल ही क्लियर है। ये पावर आयुर्वेद की संजीवनी की है। अरे हमारे घर की समस्या है, हमारे परिवार की समस्या है, हमारे देश की समस्या सब एक हैं, और अगर वो खत्म करनी है तो पहले अपनी खत्म करनी है। मंत्र समझ में आया? सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का यूजर बनिए, घर के अंदर पूरे प्रोडक्ट रखिए, मसाले भी वो होने चाहिए जो मन्नत परिवार के हैं। इस जहर को बाहर करना है तो पहले अपने घर के किचन को, उस जहर को उससे बाहर करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों के? अभी हमने आंखों का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, मन्नत ज्योति। क्या किया था? मन्नत ज्योति। और आज खुशी मिलती है, मैंने उस दिन मंच से बोला था कि चश्मे का नंबर भी कम हो जाएगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए, चश्मे का नंबर भी कम करने की पावर रखती है आपकी संजीवनी। मैं फिर बोलता हूं कि आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है उसका जिससे बड़ा कोई भक्त नहीं, और ये आशीर्वाद है उसका जिससे बड़ा कोई भगवान नहीं। ये बाबा बजरंगबली का आशीर्वाद है। जिस प्रोडक्ट को मन्नत लॉन्च करती है वो अपने आप में संजीवनी बन जाता है। मंत्र समझ में आया? सफलता का अगर 90 करोड़ कमाने हैं तो सबसे पहले सेहत को ठीक करना है। सेहत को ठीक करना है तो अपने प्रोडक्ट का कंप्लीट यूजर बनना है। और जो भी अपने आप से धोखा करेगा, आप सोच लो, आप कंप्लीट यूजर बन के देखना कितनी जल्दी इस मंच पे आप अगर अपने अचीवमेंट की बात करते हैं, और आप शॉर्टकट लेकर देख लेना, उतने ही पिछड़ जाएंगे, उतने ही पिछड़ जाएंगे। समझ में आया आपके? क्या समझ में? आज के बाद क्या करेंगे? 100% प्रोडक्ट का यूजर बनेंगे। किचन का मसाला खत्म करेंगे। अपना आयुर्वेदिक मसाला किचन में यूज करेंगे, अपना ऑर्गेनिक मसाला किचन में यूज करेंगे। और बहुत जल्दी मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं, अगले 10 दिन में, मेरी माता बहनें सुनना, अगले 10 दिन में एक ऐसा मसाला आप लोगों को लेके आ रहा हूं जो इस इंडस्ट्री तो छोड़िए, भारत में उससे पहले कोई नहीं लेके। आज इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बार उसकी डिलीवरी से ओपन करूंगा, और मात्र 10 दिन में एक प्रोडक्ट आप लोगों को देके जाऊंगा जिस प्रोडक्ट का नाम भी मन्नत रसोई है। समझ रहे आप? मन्नत रसोई के नाम से प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री का नहीं, हर घर का, हर किचन का, हर रसोई का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ठानना आपको पड़ेगा कि अपने किचन से जहर को दूर करना पड़ेगा, अपने हर प्रोडक्ट का यूजर बनना पड़ेगा। जो अपने प्रोडक्ट का यूजर है वो यहाँ सफल है। आप सब लोगों ने किसी न किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट लिए हैं, जैसे हम सच में लिए हैं। किसने लिया? अपने जगह खड़े होगा, घुमाना सर एक बार वीडियो। मुझे खुशी इस चीज की है कि प्रत्येक इंसान मन्नत के प्रोडक्ट का रिजल्ट लेके बैठा है। आप लोगों के लिए तो आज मुझे जय हिंद बोलने का मन कर रहा है। बस इतना ख्याल रखना, आज आपने यूज किया है 140 करोड़ लोगों तक ये प्रोडक्ट आपको पहुंचाना है। इसका रिजल्ट भी आपने लिया है, उसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करके 140 लोगों के घर में रखना है। और शुरुआत तब होगी जब आपके घर में होगा, जब आपके घर में होगा।
मैं आपसे एक और वादा कर रहा हूं आज, बड़ा खतरनाक वादा है। मैं आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में मन्नत परिवार में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं जो इस इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। अरे और वो प्रोडक्ट लोगों की कंप्लीट नीड है, और 3 महीने में सब आपके पास होंगे। लेकिन उससे पहले 63 प्रोडक्ट का यूजर आपको बनना है। आज ही वादा करना है अपने आप से, कसम लेनी है उसकी जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं कि मन्नत में अगर काम करेंगे तो 63 प्रोडक्ट के यूजर बनेंगे। आर यू रेडी? तैयार हैं? बैठ जाइए। अभी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, आने वाले अगर मैं बात करूं तो भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री बनने जा रही है। इसकी पहल गवर्नमेंट भी कर चुकी है, इसके लिए कानून बना चुकी है, इसके लिए अपने आप को सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बिजी कर रही है, कंज्यूमर में लेके आ चुकी है, ग्राहक जागो में पहल कर चुकी है। भारत की जहां सभी लीगल कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़िए ट्रेडिशनल में भी काम करती है, जो कंज्यूमर में काम करती हैं, जो कुछ ना कुछ बेचती हैं, उनके साथ डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनियों को भी गवर्नमेंट ने खड़ा कर दिया है। जहां पे आपकी मन्नत इंडिया भी खड़ी है। मतलब ये इंडस्ट्री आपके भविष्य का सबसे बड़ा माध्यम होगा जिंदगी के सपने पूरा करने का। हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, लेकिन मैं आज आपसे बोलूंगा मत करिए मन्नत इंडिया। आप जहां काम कर रहे हैं करिए, लेकिन मुझे विश्वास बताइए, विश्वास से बताइए क्या जो सोचेंगे वो मिलेगा? विश्वास से बताइए जो सोचेंगे मिलेगा? अगर विश्वास है तो भाई मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मन्नत को ज्वाइन करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा मन्नत में काम करो। अगर विश्वास नहीं है तो एक ही चीज बोलूंगा, अपनी लाइफ के 3 से 4 साल मन्नत को दे दो। जो भी सपने आपने देखे हैं अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, ये मैं आपसे वादा करता हूं वो सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मन्नत इंडिया, लेकिन 3 से 4 साल हम आप मुझे बताइए देने के लिए तैयार हैं? देने के लिए तैयार हैं? ये 3 से 4 साल वो वाले नहीं है कि ज्वाइन कर लिया और 3 साल साला घर पे रेस्ट, ज्वाइन कर लिया अभी 4 साल बोल दिया ना सर ने करोड़पति बनाएंगे, हमें अरबपति बनाएंगे तो हम घर पे लेट जाए। वो वाले साल नहीं चाहिए, वो वाले साल चाहिए जितना प्यार अपनी सांसों से करते हो उतना प्यार मन्नत से और 4 साल से कर लेना। सांसें बंद हो जाए तो इंसान अकड़ जाता है क्योंकि वो मुर्दा बन जाता है या नहीं? और आपकी सांसों के समान ही आपकी मन्नत इंडिया आपकी नस नस में रमनी चाहिए, तब वो सपने पूरे होंगे। आपको विश्वास खुद पे करना होगा, आपको विश्वास अपनी कंपनी पे करना होगा, अपने प्रोडक्ट पे करना होगा, अपने अपलाइन पे करना होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। थोड़ी देर पहले आपने यहाँ पे एक चीज देखी थी, मैंने मन्नत के कुछ कोर लीडर को बुलाया था। कितने लोगों ने देखा था? देखा था? कोर लीडर खड़े हो जाइए एक बार, वापस स्टेज के लाइन के आगे आइए, नीचे खड़े होइए सब लोग। आप लोग कुछ ट्रेनिंग का हिस्सा भी होंगे जिसमें मैंने कोर को लॉन्च किया था। और वॉलंटियर मैंने किसी का नाम लिया था क्या? वॉलंटियर हमने लोगों को बुलाया था, वॉलंटियर में से लास्ट में हमारे पास 20 बचे। ठीक है, कितने बचे? 20 बचे। अभी दूसरा मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आज दूसरा मंत्र आपको बता रहा हूं। सर आप लोग बैठ जाइए। कितने थे? कितने? 20। मन्नत ने अपने कोर खड़े किए 20। आप अपना कोर बन सकते हैं ना? आप कोर का मतलब समझ रहे हैं? आप खुद का लीडर बन सकते हैं ना? मैं आपके भविष्य की बात कर रहा हूं, मैं आपकी जिंदगी बदलने की बात कर रहा हूं, मैं आपके वंश का इतिहास बदलने की बात कर रहा हूं। जो हमारे पुराने पूर्वज नहीं करके गए वो आप कर जाएं, मैं उसका मंत्र बताने की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? कर सकते हैं? अपने मोबाइल का निकालिए, मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए, जो बात को बताने जा रहा हूं सिर्फ उस पर काम करिए। पहला मंत्र, प्रोडक्ट की पावर, प्रोडक्ट का यूजर आपको बनना है। पहला मंत्र, तैयार हैं? क्योंकि हमारा बेस हमारा प्रोडक्ट है,
हमारा ब्रह्मास्त्र हमारा प्रोडक्ट है। अब दूसरा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे कम समय में अपने सपने पूरा कर सकते हैं। कम समय क्यों बोला है? एक एम्प्लॉय, अभी एक मास्टर जी थे हमारे बीच में, कोर मेंबर, खड़े होने राजेश जी। टीचर की नौकरी कितने साल की होती है? 62 साल तक। 62 ईयर, अप्रोक्स 20-22 साल में लगेगी। 20-22 साल में लगेगी। मतलब कितने साल करनी है? 40 साल। और 40 साल में भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, सिर्फ गुजारा कर सकता है, जिंदगी को जी सकता है। सहमत हैं? राजेश जी सहमत हैं? अब मेरी बात समझना, मैंने आपसे कितने साल मांगे हैं? 3 से 4 साल। पीछे वाले ध्यान देना सर, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आज आपको। आपकी जिंदगी के 40 साल 4 साल में बदलने की बात बता रहा हूं। क्या तैयार हैं? जो आप 40 साल में नहीं कमा सकते, 4 साल में मन्नत से आपके घर में देने की बात कर रहा हूं। क्या तैयार हैं? मात्र 4 साल आप लोगों से मांग रहा हूं आपके भविष्य के लिए। मात्र 4 साल आप लोगों से मांग रहा हूं आपके बीवी बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए। मात्र 4 साल आपसे मांग रहा हूं आपके मां बाप के सपने पूरा करने के लिए। आर यू रेडी? क्या वो 4 साल दे सकते हैं? 4 साल को 40 साल में बदलने की बात कर रहा हूं। कर सकते हैं? बस अभी छोटा सा काम करना है। क्या करना है? छोटा सा काम करना है। उस काम को करने के लिए तैयार हैं? पहला काम मैंने कोर मेंबर को खड़ा किया था, वो सब डिसिप्लिन में थे। किसमें थे? डिसिप्लिन में थे। तो सबसे पहले हमें डिसिप्लिन में आना होगा, अनुशासन में आना होगा। आर यू रेडी? अनुशासन में आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कामयाबी का पहला रास्ता अनुशासन से शुरू होता है। कामयाबी का पहला रास्ता अनुशासन से शुरू होता है। अनुशासन में सत्यता होती है, अनुशासन में ईमानदारी होती है, अनुशासन में जिम्मेदारी होती है। और जिसके पास ये तीनों ब्रह्मास्त्र होते हैं, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं होता है। तो पहला क्या करना है हमें? अनुशासन में आना है। तैयार हैं? दूसरे नंबर पे अब हमें क्या करना है? अब आप फील करिएगा। क्या करिएगा? फील करिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 40 साल को 4 साल में कैसे बदल सकते हैं। पहला मंत्र क्या था? पहला मंत्र क्या था? ऐसे जिंदगी सफल होने वाली नहीं है मेरे भाई, इतनी जल्दी मत भूलिए। पहला मंत्र क्या था? आवाज नहीं आई। प्रोडक्ट का यूजर बनना, कंप्लीट प्रोडक्ट का यूजर बनना। अब दूसरे मंत्र पे काम करता हूं। अब अपना कैलकुलेटर निकालिए। एक छोटा सा काम करना है, बिल्कुल छोटा सा काम। क्या है? आप अपने आप को लीडर मानते हैं? मानते हैं? आप अपने आप को लीडर मानते हैं, क्योंकि जो अपना घर चलाता है, परिवार चलाता है, वो ऑटोमेटिक लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या है? जो अपने परिवार को चलाता है, चाहे वो घर का परिवार है, चाहे वो हमारा बिजनेस वाला परिवार है, जो भी चलाता है वही लीडर है। तो आप अपने आप को लीडर मानते हैं? पहले फील करिए। आर यू लीडर? फील करिए कि मैं लीडर हूं। मैं यहाँ कोई क्लोजिंग करने नहीं आया, आज आप लोगों की जिंदगी बदलने की बात करने आया हूं। जो मानेगा जिंदगी बदलेगी, जो नहीं मानेगा रविंद्र पुंडेल का कुछ नहीं लेगा। जिंदगी तो चल रही है, बट जो मानेगा, विश्वास दिलाता हूं, जिंदगी बदलेगा। क्योंकि मेरी बदली है, मेरी भी बदली है। मेरी बात समझना। क्या करना है? अब आपको अपने आप को सबसे पहले फील करना है कि मैं लीडर हूं। विकास जी, फील करना है क्या? मैं लीडर हूं। फील किया? खड़े हो जाइए, फील करिए आप लीडर हैं। फील कितने लोगों को आया? जो खड़े नहीं हुए, क्या वो अपने आप को लीडर नहीं समझते? जो खड़े नहीं हुए, क्या अपने आप को लीडर नहीं समझते? क्या उनके सपने नहीं है? क्या वो जिंदा नहीं है? मैंने सबसे पहले पूछा था, मैं बात उनसे करना चाहूंगा जो जिंदा है। मैं बात उनसे करना चाहूंगा जो सपने देखते हैं। क्या हम सब जिंदा हैं? आपने बोला था। तो खड़े हो जाइए और आप बताइए मुझे, आर यू फील? क्या आप लीडर हैं? फील है? फील है? अब आपको दूसरा काम करना है। क्या? अगर थोड़ी कमी लीडरशिप में है तो उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? ट्रेनिंग में सबसे पहले खर्च होना है।
अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो क्या होता है, खर्च होता है या नहीं? फीस जमा करनी पड़ती है, ड्रेस देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, और पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते तब भी करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में 95% लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं कि वो जब खर्च करने की बात आती है तो पैरों को पीछे खींच लेते हैं। आज डायरी में नोट करिए खड़े खड़े, पहला आपको अपने घर से खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो मन्नत से है उसका 50% निकाल के साइड रख दीजिए। मन्नत से जो कमाया 50% निकाल के साइड रख सकते हैं, yes or no? रख सकते हैं, चलिए रख दीजिए। फील करिए, फील किया? अरे फील में तो दशमलव मिल गया। फील करिए, निकाल सकते हैं। अब जब निकलेगा तो ट्रेनिंग करने में दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब दूसरा फील करिए, आप क्या थे? आवाज नहीं है? आप क्या थे? लीडर थे। और लीडर का मतलब क्या होता है? वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बदल सकता है। आप बदलने के लिए तैयार हैं? पहला बदलाव, क्या अपने साथ 5 लीडर खड़े कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने साथ 5 लीडर खड़े कर सकते हैं? मात्र 5। अरे मुर्दा 4 लेके जाता है, लेकिन हम मुर्दा नहीं, हमने पहले बोला था हम जिंदा है, इसलिए हमने कितनों की बात की? 5। कितने लोग हैं जो 5 के साथ तैयार हैं? 5 को खड़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? कर सकते हैं? आर यू रेडी? आर यू रेडी? 5 कर सकते हैं? प्रतिज्ञा लेंगे। आज ये पथ है, प्रतिज्ञा पथ है। हम सबसे पहले प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम फील करते हैं हम लीडर हैं। क्या हैं? लीडर हैं। क्या है? हम फील करते हैं कि हम 5 खड़े कर सकते हैं, हम इतना कम है, कर सकते हैं, प्रतिज्ञा ले सकते हैं, हम 5 खड़े कर सकते हैं। मात्र 30 दिन, मात्र 30 दिन। आर यू रेडी? 30 दिन। टारगेट क्या? 5 लीडर खड़े करने, 5 लीडर खड़े करने अपने जैसे, अपने जैसे 5 डुप्लीकेशन पैदा कर सकते हैं। कितने लोग तैयार हैं? इधर से कितने तैयार हैं? इधर से कितने तैयार हैं? सबके लिए जोरदार ताली। समझ में आया? पहला महीना कितने हुए? 5। कितने हुए? 6। कितने हुए? कैलकुलेटर निकालिए। अगले महीने में उन 5 को ट्रेनिंग में बैठाइए। अगले महीने में उन 5 को ट्रेनिंग में बताइए और उनसे भी फील कराइए। क्या क्या फील किया था? अभी आप लीडर हैं, उनसे फील कराइए। उन्होंने क्या फील किया? लीडर। किसने? खुद ने। किसने? खुद ने। जो आपके साथ 5 आए। आपने तो पहले कर लिया, अब कहानी किसकी शुरू है? जो आपके साथ 5 है। 5 लीडर मैंने पैदा करने के लिए बोला है, कर सकते हैं ना? अगले ट्रेनिंग में आपके साथ कितने गए? 5 गए। और 5 को भी हमने यही बोला जो आज आपसे बोला है, कि 5 पैदा कर सकते हो, 5 लीडर बना सकते हो। दूसरे ट्रेनिंग में कितने हुए? दूसरे ट्रेनिंग में कितने हुए? 25 हुए। 25 की कैलकुलेशन लेते हैं, कितने हुए? 25 हुए। अभी तीसरे महीने जाते हैं, कितने महीने हुए अभी? कितने? 2। तीसरे महीने फिर जाते हैं और उन 25 को ट्रेनिंग में बैठाते हैं। बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तीसरे महीने में 25 इंटू 25 इंटू कितने हो गए? आवाज नहीं आई? कितने हुए? हाँ जी, कितने? चौथे महीने फिर जाएंगे, 125 इंटू 5 कितने हुए? कितने? अगले महीने फिर जाएंगे, 5वें महीने 625 इंटू 5 कितने हुए? कितने? 3100। और उसके बाद 6ठे महीने पहुंचते हैं 3125 इंटू 5। आवाज नहीं है? 15,000। और 7वें महीने जाएंगे, 7वें महीने जाएंगे। अब उसके बाद अब 8वें महीने जाएंगे, 8वें महीने जाएंगे, अब 9 महीने जाएंगे, अब 9 महीने जाएंगे। कैलकुलेटर निकालिए यार। 19,53,125। और अब 10वें महीने जाएंगे। अजी यही है। 97,65,625। 11वें महीने जाएंगे,
समझ में आया कुछ? अरे जिस टारगेट को लेके आप 3 साल की बात कर रहे हैं, 4 साल की बात कर रहे हैं, आप अपने जैसे 5 का डुप्लीकेशन करते चले जाइए, अगले 1 साल में आपके वंश का इतिहास बदल जाएगा। बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। किस 5 की मुहिम पे काम कर सकते हैं? कौन सी मुहिम? 5। क्योंकि 5 से नीचे कोई करता है तो वो मुर्दे के समान है। क्योंकि मुर्दे के साथ कंधा लेके 4 लोग चलते हैं, यस या नो? और आप कुछ भी मत करना, वो फिर भी मिल जाएंगे, वो फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन हम तो इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। 5 की लीडरशिप पैदा कर सकते हैं, 5 की लीडरशिप पैदा कर सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। बैठ गए। 8 से 10 घंटे देते हैं। 8 से 10 घंटे देते हैं। पता है 8 से 10 घंटे क्यों हम देते हैं? क्योंकि हम सबसे बड़े डरपोक हैं। क्या है हम? सबसे बड़े डरपोक वर्ड क्यों यूज किया है समझते हैं आप? हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम बिजनेस करने से डरते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है खुद पे कि हम जीत पाएंगे। कोई ना कोई माध्यम हमारे पास आता है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इस डर के कारण हम उस माध्यम को भी छोड़ देते हैं। इस डर के कारण हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और जहां हम थे वहीं वहीं हम रह जाते हैं। 8 से 10 घंटे पर डे के हम दूसरे को देके आते हैं, देके आते हैं नहीं? जिसने हमारे समय को खरीदा है, 8 से 10 घंटे के 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 कुछ भी हमको देता है, देता है नहीं? किस चीज के दिए हैं उसने? समय के दिए। और 95% लोग इस समय को ही सेल कर रहे हैं, और मात्र 5% लोगों के समय को खरीद के दिन प्रतिदिन पैसा कमा रहे हैं। आप समय को बेच के अपने घर का गुजारा कर रहे हो मेरे भाई। वो लोग आपके समय को खरीद के अपने घरों को अंपायर बना रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, वो डरते नहीं, और हम 95% डरते हैं। मैं आज आप लोगों के दिल से डर निकालने की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप बिजनेस छोड़ दो, पर मैं ये बोल रहा हूं कि टाइम की वैल्यू को समझ लो। आज आप दूसरों को टाइम बेच रहे हो, 8-10 घंटे दूसरों को बेचते हो। मैंने आपको बोला एक दिन में आपने 1 महीने में 5 लोगों को अपने साथ अपने जैसा खड़ा किया। वो 5 लोग अपने लिए 10-10 घंटे काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने लिए। आपके लिए कितने घंटे काम होता है? 50 घंटे। 50 घंटे होता है नहीं? और दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। दूसरे महीने में हम जाते हैं, आपके पास 25 लोग थे, और 25 लोग अपने लिए 10-10 घंटे काम करते हैं। आपके लिए कितने घंटे काम होगा? 250 घंटे। एक दिन में 250 घंटे काम होगा। कैलकुलेशन समझो यार। उनके पास कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, उनके पास कुछ भगवान ने अलग से नहीं दिया है, लेकिन उनके पास एक चीज दी है कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते। आपको यहाँ कुछ लगाना नहीं है भाई, आपको तो यहाँ अपने घर से बीमारियों को भगाना है और अपने ही टाइम को मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी पावर यही है। जो भी मल्टीप्लाई कर जाता है वही यहाँ जीत जाता है। और 95% लोग यहाँ फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका सबसे बड़ा कारण उनका डर है। आप उनको ट्रेनिंग के लिए बोलोगे, ओहो साला 2,500-3 हजार रुपए का खर्चा हो गया। अरे जब पहले ही देने से डर गए तो सोचना वो भी बोले, ओहो इसको मैं 90 करोड़ की दूं। समझ रहे आप? वो भी डर सकता है। आप 1 कदम खींचना, वो सामने वाला 2 कदम खींचेगा। समझ रहे आप टीम पे खर्च करने से डरते हैं। ऊपर वाला भी अरे ये तो टीम पे खर्च नहीं करता, मैं भी उस पर खर्च करूं क्योंकि हम भी उसकी टीम है, हम भी उसकी टीम है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप खर्च करने वाला बनो, ऊपर वाला आपको देने वाला बनेगा। ये इस इंडस्ट्री की पावर है। आप खर्च करने वाला बनो, आप सोच के देखो, आप सबको वो मिलेगा। आप कुछ भी सोच के देख लो, कुछ भी सोच के देखो। जब तक हम फील नहीं करेंगे, एहसास होगा क्या? एहसास होगा क्या? जिंदगी में सफल होना है तो भी फील है, और फेल होना है तो भी फील है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना मेरे भाई, ग्राउंड पे फेल होने वाला एक दिन जीत जाता है, जो मैदान में हारता है
वो एक दिन जरूर जीत जाता है, लेकिन याद रखना जो इस मन से हारता है वो कभी नहीं जीतता है। हमारी वीकनेस यही है, हम मैदान में उतरने से पहले अपनी हार मान लेते हैं। हमारी वीकनेस यही है, और जो मन के हारे हारता है उसको कभी भगवान भी नहीं जिता सकता है। मन से नहीं हारना है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आपने फील कर लिया जीतने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। यार मैं ना बहुत ग्रंथ पढ़ता हूं अपने, प्लीज पढ़ने चाहिए। अभी मैंने राम जी की आपको एक स्टोरी सुनाई थी, अब एक स्टोरी और मैं सुनाता हूं अपने कान्हा की। महाभारत का युद्ध सबने सुना है, महाभारत का युद्ध सबने सुना है। ध्यान देना मेरी बात का, आप लोगों को बहुत बड़ी आज बात बता रहा हूं, ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूं। वहां पे कान्हा अर्जुन के सारथी थे। क्या थे? सारथी। कान्हा ने कोई अस्त्र चलाया? चलाते एक चक्र से ही पूरे महाभारत का खेल खत्म कर सकते थे। चलाया क्या? युद्ध किसने लड़ा? आवाज नहीं है। किसने लड़ा? युद्ध किसका था? कान्हा का तो नहीं था ना, किसका था? अर्जुन का था। लड़ा किसने? जीता कौन? अर्जुन। मेरी बात समझ रहे हो? कान्हा ने एक शस्त्र नहीं चलाया, पद्मवीर जी कुछ नहीं किया कान्हा जी ने, लेकिन सारथी थे। युद्ध अर्जुन का था, अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन ने जीता। यही हमारी जिंदगी को वो सिखा के गए। आपका अपलाइन आपको बिजनेस में ला सकता है, आपका अपलाइन आपको बिजनेस में ला सकता है। युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा, घर घर जाके प्रोडक्ट आपको देना पड़ेगा, बिजनेस प्लान आपको समझाना पड़ेगा, घर घर जाके लोगों को बताना आपको पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई आपकी है, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, माँ बाप आपके हैं, बच्चे आपके हैं, तो जंग भी आपको जीतनी है। अपलाइन नहीं जीतेगा, वो सिर्फ माध्यम है, वो सारथी है जिसने रास्ता दिखा दिया आपका रथ हाँकने का, पर लड़ना आपको है। आर यू रेडी? लड़ने के लिए तैयार हैं? सारथी के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं? आप लोगों ने देखा था हमारा देश जब गुलाम था तब भी देश की जनसंख्या तो काफी थी ना, लेकिन कुछ ही नाम निकल के आते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत कम नामों को हम जानते हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। बाकी का नाम जानते हैं क्या? उनके समय के अपने बाबा दादा का नाम हमें नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग नहीं किया है। और यही आपके साथ भी होने वाला है। अगर कुछ अलग नहीं कर सकते तो आपका आने वाला वंश भी आपको नहीं पहचानेगा। और अगर आप अलग कर सकते हो, हम कहां पैदा हुए मायने नहीं रखते, लेकिन आने वाले बच्चे को करोड़पति बना के पैदा करेंगे तो वो आपको हमेशा याद करेगा। तो शपथ लेने के लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ पे शपथ ऐसे होती है, कितने लोग ऐसे कर सकते हैं? तैयार हैं? शपथ क्या है? आज इस प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा करते हैं, हम 100% यूजर बनेंगे, अपने घर से आयुर्वेद को अपनाएंगे, पेस्टिसाइड को बाहर करेंगे, अपनी खेती से जहर को आउट करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक पे काम करेंगे, और अपने जैसे हर महीने 5 पैदा करेंगे।